हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। आज के वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 2 के तीसरा भाग देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी। ए बी सी, बी से 40% अधिक है मतलब बी अगर 100 है तो ये 140 सी, और बी जो है सी से 20% कम है मतलब ये 100 तो ये हो जाएगा 80। इधर कुछ नहीं तो 100 और इधर कुछ नहीं तो 80, और इधर रेशियो निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणा 8 रेशियो 10 गुणा 8 रेशियो 10 गुणा 10। यहाँ से काट लेंगे 2 से, तो 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 2 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 7 चौक 28 और 5 चौक 20 और 55। लेकिन हमें पूछ रहा है ए रेशियो सी, मतलब 28 रेशियो 55 को तोड़ेंगे तो बस यही आंसर रहेगा 28 रेशियो 55, और आपको ऑप्शन नंबर ए में है। इसका दूसरा तरीका भी हम देखेंगे। दूसरा तरीका में है कि ए जो है ए बी से 40% अधिक है, तो 40% मतलब क्या होता है 2/5, तो ए बी से तो बी हो जाएगा 5, और अधिक की बात बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे तो 5 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद बी और सी की कहानी है कि 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो सी हो गया 5, कम है तो कम कर देंगे तो हो जाएगा 4, तो इधर भी 4 और इधर 5, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 20 और 25, है ना। तो 28, 20, 25, पीछे क्वेश्चन लगता है इसके 55 लिखा गया था, उसको ध्यान दे देंगे। तो 28 और 55 हो जाएगा, ए रेशियो सी कितना हो जाएगा 28 रेशियो 25। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में है यदि ए का दुगुना बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, टाइप ए में भी दिया हुआ है, ए का दुगुना बी के 3 गुना और सी के 4 गुना, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। 4 3 2 के एलसीएम 12, 12 लाने के लिए 6 से गुना, 12 लाने के लिए 4 से गुना और 12 लाने के लिए 3 से गुना, मतलब 6 4 3 रेशियो आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर में है टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग आम, 7/12 भाग केले तथा शेष संतरे हैं, तो बताएं कि आमों, केलों तथा संतरों का अनुपात क्या है। देखिए पहले जो कुल फलों का आम कितना दिया हुआ है 3/8 भाग, उसके बाद जो है केला दिया है 7/12 भाग, तो शेष निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, 12 और नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 और 8 के एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 24 लाने के लिए इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना, मतलब 9 आम हो गया। 24 लाने के लिए 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, तो 7 दूनी 14, तो 14 सेब हो गया और 9 आम हो गया, टोटल कितना है 24 है, तो 14 और 9 23 और 1 24, इसका मतलब शेष 1 होगा। और शेष जो है वो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, संतरा की बात है, शेष जो है संतरा की बात है। तो बताएं आम, केला और संतरा का रेशियो क्या हो जाएगा, आम 9 हो गया, केला 14 हो गया और संतरा 1, मतलब 9:14:1, ऑप्शन ए। 4 नंबर, एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक हिस्सा बी के हिस्से से दोगुना, बी का हिस्सा सी के 4 गुना है। आसान सा क्वेश्चन है, ए बी सी कह रहा है कि ए का हिस्सा बी से दुगुना है, बी से दुगुना है, अगर हम मान लेते हैं ये 4 है तो ये 8 होगा, है ना, 4 है तो ये 8 होगा। और कह रहा है बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है, तो अगर 1 ले लेते हैं तो सी के हिस्से से 4 गुना, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 8:4:1, 8:4:1, ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन में है एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, 2/5 भाग बी ने और शेष पूंजी सी लगाई। अभी जैसे हम आम, केला और संतरा वाला क्वेश्चन देखे हैं वही क्वेश्चन इसमें है, एक बार समझ लीजिए। 5 नंबर कह रहा है ए कितना लगाया 1/4 लगाया,
बी कितना लगाया, 2/5 लगाया। और सी कितना लगाएगा, ध्यान दें 5 और 4 के एलसीएम 20 हमारा टोटल पूंजी हो गया। 20 लाने के लिए 5 से गुना तो ऊपर भी 5 से गुना, 20 लाने के लिए 4 से गुना तो ऊपर भी 4 से गुना, तो 4 दूना 8 और ये 5, 8 और 5 13, टोटल 20 था। इसका मतलब सी कितना लगाया, 7 लगाया। रेशियो पूछ रहा है तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 5:8:7। 6 नंबर, एक साझा में कुल पूंजी का 3/20 भाग। सेम क्वेश्चन है 5 के जैसा, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर बना लेंगे। 7 नंबर में एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, बी के भाग का 4 गुना। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन 4 नंबर में किए थे वही क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस में बना लेंगे। 8 नंबर देखिए, एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का आधा गुना और बी का 2/3 गुना और सी का 4/5 गुना, ये बराबर है। तो बराबर वाले कंडीशन में सीधा रेशियो निकालने के तो हो जाएगा ये 2/1, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/4। 4 2 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 लाने के लिए 4 से गुना, 4 लाने के लिए 2 से गुना और 4 लाने के लिए 1 से गुना, मतलब हो गया 8:6:5। 8:6:5 आपको ऑप्शन बी में है। 9 नंबर, एक धनराशि को बांटा गया है कि ए का भाग 3 गुना, बी के 4 गुना, सी के, अभी जो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है इसको आप बना लेंगे। 10 नंबर, मासिक वेतन में 3 4 5 के अनुपात में बताएं तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। देखिए ए बी और सी कह रहा है कि वेतन का अनुपात दिया हुआ है 3 4 5, 3 4 5, तो कह रहा है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है, तो ये कितना कम है, 3 है, या 5 से 3 है, कितना कम है, 2 कम है ना। तो किससे निकालने के लिए, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो सी के रेस्पेक्ट में, मतलब 2/5 गुना क्या है, कम है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको वही पूंजी वाला क्वेश्चन है, बना लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात। चाल का अनुपात दिया हुआ है, 3 कार है, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीनों चाल का अनुपात दिया हुआ है 1 3 5। तो पूछ रहा है कि अगर दूरी समान रहेगा तो इसके समय के अनुपात क्या है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर दूरी समान है तो चाल जो है समय का उल्टा है, मतलब इसका व्युत्क्रम है। तो हम भी इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। जैसे कि अभी बराबर वाले कंडीशन में जैसे 1/2, 3/5 और 4/3 रहेगा, इसका व्युत्क्रम बदलने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अगर नंबर सीधा लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 तो लिखा है और इसको हम पलटा कर देंगे। तो इतना लिखने से अच्छा है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, है ना, व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन ऐसा रहे, तो सीधा यहीं पर एलसीएम ले लो। तो 5 और 3, 1 का एलसीएम 15, 15 लाने के लिए इसमें 15 से गुना, 15 लाने के लिए इसमें 5 से गुना और 15 लाने के लिए इसमें 3 से गुना, मतलब 15 और 5 और 3 उसके समय का अनुपात हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यही चाल का वाला है, आप बना लेंगे। 14 नंबर भी क्वेश्चन चाल पर ही दिया हुआ है, बना लेंगे। 15 नंबर धनराशि पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का भाग बी के भाग का 3 गुना हो, बी का भाग सी के भाग का 5 गुना हो, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। 16 नंबर, ए बी सी इस प्रकार है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, बी का गुना 4 गुने के 5 गुने के बराबर है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ए का 2 गुना और बी का 3 गुना, मतलब अगर निकालेंगे A/B बराबर 3/2, है ना। उसके बाद कह रहा है कि बी का 4 गुना, सी के 5 गुना, बी के 4 गुना और सी के 5 गुना, मतलब यहां से निकालेंगे B/C तो 5/4, अब तो बन जाएगा ABC का रेशियो निकल जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, एक पुस्तकालय में रखी कुल पुस्तकों 5/12 भाग हिंदी है 17, हिंदी का कितना है 5/12 भाग। उसके बाद कह रहा है कि 1/8 भाग फारसी है, फारसी है 1/8 भाग, और 2/9 भाग अंग्रेजी है, इंग्लिश है 2/9 भाग। उसके बाद है शेष अन्य भाषाओं में है,
अन्य भाषा, शेष जो है अन्य भाषा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा मिस्टेक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो 18 दूनी 36, 12 ते 36, 9 चौक 36, मतलब टोटल भाषा 36 हो गया। तो यहाँ 36 लाने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी 5 दिया 15, मतलब ये हो गया 15 भाषा। 18 दूना 36, तो मतलब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 भाषा। फिर 9 चौक 36, ये हो जाएगा 4 दूना 8। यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ऊपर, अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना। ये चीज लाने के लिए हम गुना करते हैं, या कंपेयर भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ 4 दुनिया टोटल कितना हो गया? 15, 8, 23, 23 और 2 25, 25 और 11 36, मतलब अन्य भाषा जो है 11 है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन डी है, नन, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 15, 2, 8, 11। अठारह देखेंगे। 7 केले और 4 जामुन का कुल मूल्य 5 आम और 7 सेब के कुल मूल्य के बराबर है, तो सेब का मूल्य 3 किलो के मूल्य के बराबर है। यही क्वेश्चन है जैसे ए और बी वाला क्वेश्चन है कि ए का 2 गुना है, बी का 3 गुना है। उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप बना लेंगे। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 7 केला और प्लस कह रहा है 4 आम, आम को ए से लिख रहे हैं, का मूल्य जो कह रहा है कि 5 आम और प्लस 3 सेब के बराबर है। 3 सेब को हम सेब लिख रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन कैसे होगा? अच्छा, आगे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया है, तो इधर अगर लिखेंगे कि 7 केला बराबर, इधर एक घट जाएगा तो 1 आम प्लस 3 सेब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 2 सेब का मूल्य 3 केला के बराबर है। 2 सेब बराबर 3 केला है ना, 2 सेब बराबर 3 केला। तो हमें क्या करना है? 2 सेब है, यहाँ 3 सेब है, तो हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसान पड़ जाए। तो 2 सेब है, यहाँ 3, तो 3 और 2 का एलसीएम 6। 6 लाने के लिए इसमें करेंगे 2 से गुना, तो पूरे में 2 से गुना हो जाएगा। और इधर 6 लाने के लिए 3 से गुना, तो तब सब में 3 से गुना हो जाएगा। अब ये 6 सेब हो गया, ये भी 6 सेब हो गया, तो 6 से बराबर कितना केला हो गया? 3 केला हो गया। 3 तिया 9 केला हो गया, तो इसके जगह पर 9 केला आ जाएगा। तो 9 केला हो गया, और 9 केला इधर है 7 दूनी 14 केला, तो 14 केला में 9 को केला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 केला, और इधर बच जाएगा 2 आम। केला रेशियो आम बराबर होगा 2:5, मतलब आम रेशियो केला बराबर होगा 5:2, है ना, 5:2, और ऑप्शन आपका सी में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वेतन से गिरिराज का वेतन हरिराम के वेतन से 11/17 गुना है, और शेखर का वेतन, तो वेतन वाला क्वेश्चन जो है जो गिरधर वाला क्वेश्चन था उसमें मिल जाएगा पिछले वीडियो में, उससे आप यहां से बना लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बराबर वाला है कि ए का 3 गुना बराबर है, बी का 4 गुना बराबर है, सी के 5 गुना के बराबर। इसका एलसीएम ले लेंगे 5, 4, 3 का, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 60 लाने के लिए गुना जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में है, एक राशि को एक्स, वाई और जेड में बांटा गया है। यदि एक्स वाई से 25% अधिक है और वाई जेड से 25% कम है तो एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन तो पहले ही क्वेश्चन था, है ना, जो 40% अधिक था और 20% कम था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। 22 नंबर है, एबीसी पूंजी दिया हुआ है 3, 4, 5, और उसका जो रेट है, रेट दिया हुआ है 20, 15 और 10%। परसेंट में दिया हुआ है, तो मिश्रधन के उसके 1 साल के बाद क्या होगा, टोटल पूंजी जो पैसे मिलेंगे उसका अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए कि अगर उसका मूलधन 100 रुपया होगा तो उसमें ब्याज 20 रुपये आएंगे, 15 रुपये आएंगे और फिर 10 रुपये आएंगे। लेकिन अगर मिश्रधन होगा तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन पर, मतलब जो ब्याज है और जो पैसे लगाया दोनों को जोड़ करके मिलता है। तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है ना। तो हमारा यहाँ पर अमाउंट जो आएगा क्या आएगा? 3 का 120% प्लस रेशियो 4 का 115%, रेशियो 5 का 110%। परसेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा 0,
जीरो नहीं, 5 से काटेंगे, 5 से 22 पचे 110, 5 से 23 पचे 15, से 5 से 24, तो ये कितना होगा 24, उससे कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 12 तिया 36, 23 दूना 46 और 11 पचे 55। तो उनके जो एक साल के बाद जो धन मिलेगा उनका रेशियो 36, 46 और 55 होगा। नेक्स्ट 23 नंबर में 3 साझेदार ए बी सी लाभ इस प्रकार है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के 12 गुना के बराबर है। तो आसान से क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 12 एलसीएम, तो 3 चौक 12, 2 छक 12 और 12 एकम 12, मतलब हो जाएगा 4, 6, 1 रेशियो, 4, 6, 1 ऑप्शन सी में हो जाएगा। 24 नंबर यही क्वेश्चन है, ए का धन बी का धन 4/9 गुना है, सी का धन बी के 7/6 गुना है। सभी क्वेश्चन हो गए। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय 20% कम है। जो पहला क्वेश्चन है वही आखिरी क्वेश्चन है, केवल डिजिट को उल्टा पुल्टा किया गया है। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में टोटल टाइप 2 के जो है तीसरे पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन थे और आपको 25 क्वेश्चन में करीब जो है 5-10 क्वेश्चन आपको बताएं और इसी बेसिस पर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करें तभी आपको आने वाला है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, आप कितना भी वीडियो देखते रहिए, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैथ जो है एक समझ की भाषा है, इसको हम समझते हैं, कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ विकसित करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हो, आपको बार बार बनाना होगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम टाइप 2 के चौथे भाग में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।